टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, क्या हुई, अपडेट हुई। तो कंपनी वालों ने क्या किया, इसको हटा के, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट यहाँ लगते थे और कई सारे डिवाइसें होती है, माइक, स्पीकर, वाइब्रेटर, कैमरा, दुनियादारी, तो कंपोनेंट कैसे थे, ज्यादा लगाने पड़ रहे थे। क्या, तो हमारा मोबाइल का जो मदरबोर्ड का जो साइज था वो कैसा हो रहा था, बड़ा हो रहा था, और पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है। तो उसको देखते हुए क्या किया गया, कुछ अपग्रेड किया गया और बनाया गया एक कंपोनेंट जिसका नाम रखा गया LDO, लो ड्रॉप आउट। अब इसमें क्या है समझिए इसको, ये 4 लेग का कंपोनेंट है, 1 2 3 और 4, इसकी 4 पिने बनाई। कितनी, जैसे हम लोगों ने देखा डायोड की 2 लेग थे, ट्रांजिस्टर के 3 लेग थे, मॉसफेट के कितने लेग थे, 3, ड्रेन, सोर्स और गेट, ट्रांजिस्टर के बेस, इमीटर, कलेक्टर, ऐसे इसकी 4 पिने हैं। कितनी है, 4 पिने हैं। तो 4 पिनों में पहला क्या है, इनपुट वोल्टेज, कि भाई एलडीओ को चलने के लिए कितना चाहिए, पावर चाहिए पहली बात तो मान लीजिए यहाँ पे से 4.2 चाहिए वोल्टेज, इनपुट हो गया इसमें। अब एक पॉइंट क्या है इसका, ग्राउंड, प्लस माइनस 2 चाहिए, तो प्लस हो गया और क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहां से आउट होगा, क्या होगा, यहां से आउट होगा और यहां पे एक सिग्नल आएगा इनेबल, यानी कि माइक जैसे मान लो को रन करना है, तो माइक को रन करने के लिए क्या, रिकॉर्डिंग ऑन हो या फिर किसी को कॉल लगाओ, और माइक को चलने के लिए चाहिए 1.8 वोल्टेज, तो यानी कि यहां आ तो रहा है कितना, 4.2, लेकिन यहां से आउट कितना होगा, 1.8 वोल्टेज। कब होगा, जब यहां से सिग्नल आएगा इनेबल का कि भाई चालू कर दो, माइक को काम पे लेना है, या वाइब्रेटर को क्या करना है, अब घूमना है। अगर डायरेक्ट हो जाएगा तो परमानेंट घूमता रहेगा। कुछ फोन वाटर डैमेज आप लोगों ने देखे हैं कि उससे बैटरी लगाते ही परमानेंट चालू रहता है वाइब्रेटर, तो उसके अंदर शॉर्टिंग वगैरह हो जाती है। तो कहने का मतलब इसमें 4 लेग होंगी, एक होगा वोल्ट इन और एक होगा वोल्ट आउट, कि कितना रिक्वायरमेंट है। अब मान लो यहाँ पे अगर वाइब्रेटर लगा है तो यहाँ पे 3.7 वोल्टेज चाहिए, कैमरा का फ्लैश चाहिए तो उसको भी 3.7 चाहिए। तो कहने का मतलब जो जितनी जिसकी क्षमता है उतना यहाँ से आउट होगा, और कब आउट होगा, जब आदेश दिया जाएगा कि भैया चालू करो लाइन, इनेबल सिग्नल। तो इसके अंदर कितनी लाइनें मिलेंगी आपको देखने को मिले, 4 देखने को मिलेगी, एक होगी इनपुट, एक आउटपुट, एक ग्राउंड और एक क्या है, इनेबल। और इनेबल पे 1.8 वोल्टेज आता है सिग्नल का कहीं पर भी, लेकिन ये वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि कम ज्यादा ऐसे करके फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, एलडीओ 4 लेग का रहेगा। सैमसंग के फोन के अंदर इसकी क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलती है, अदर फोनों के अंदर 1-2 संख्याओं में आपको देखने को मिलते हैं। हो सकता है किसी बोर्ड के अंदर आपको देखने को भी ना मिले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एलडीओ पढ़ाया तो एलडीओ होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि भाई अब मान लीजिए फोन के अंदर एक लिस्ट बनाओ अगर हम, तो बहुत सारे एलडीओ लगाने पड़ेंगे, माइक, एक माइक, स्पीकर, कान वाला रिसीवर, वाइब्रेटर, कैमरा, कैमरा फ्लैश, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे एलडीओ लगाने पड़ेंगे। तो बोर्ड अब भी बड़ा हो रहा था, तो कंपनियों ने क्या किया, फिर उसको अपग्रेड किया। इस एलडीओ को क्या किया इन्होंने, पावर आईसी में इनबिल्ड कर दिया। किसमें, पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ड कर दिया कि भाई पावर आईसी से कितनी लाने जाएंगे। जैसे यहां पर दिया गया पावर आईसी पे L1, L2, L3 से लेके L23, यानी कि इसके अंदर एलडीओ कितने, 23 एलडीओ किसमें है, इसके अंदर इनबिल्ड कर दिए गए। तो पहले ये बोर्ड में देखते थे, अब कहां पे हो रहे हैं ये, पावर आईसी के अंदर। अब इसको पहचानोगे कैसे कि पावर आईसी के अंदर कितने एलडीओ लगे हैं, तो यहां पर हमको जब ट्रेसिंग में आएंगे तो वहां पर हमें कुछ कोडिंग देखने को मिलती है। कोडिंग देखने को मिलेगी ऐसे ही, जैसे यहां पे लिखा है VREG L51P8, क्या देखने को मिल रहा है, VREG L51P8, इसका मतलब है वोल्टेज रेगुलेटर एलडीओ नंबर 5, 1.8 वोल्टेज। क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1.8 वोल्टेज, यानी कि इस पावर आईसी के अंदर ये जो L5 वाला है एलडीओ, ये कितने वोल्टेज बनाता है, 1.8 वोल्टेज बनाता है। ऐसे यहाँ पर 23 एलडीओ लगे हैं जो कि अलग अलग वोल्टेज को जनरेट करेंगे या अलग अलग सेक्शन के अंदर जाएंगे। तो अब आपको एलडीओ भी देखने को मिल सकता है, और ये तो पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट है। तो ये कोडिंग आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके का जब कोडिंग आएगी तो समझ जाएंगे यहाँ पे कैसे। अब यहाँ पे 1.8 लिखा है,
1P8, 1P का मतलब 1.8, जैसे 2P8 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ 2.8, 3P0 लिखा है तो क्या है 3.0 वोल्टेज। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ट्रेसिंग में हम ऐसे पहचानेंगे, और जहां पे वी रेग और एल लिखा होगा समझ जाइए कौन सा वोल्टेज है ये, एलडीओ वोल्टेज। कैसे से समझेंगे? एलडीओ वोल्टेज। तो कुछ पल्ले पड़ा, 4 लेग का कंपोनेंट पहले ऐसा था, तो अब ये तो तुमको देखने को मिलेगा नहीं, ये मिल सकता है, किसी में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, लेकिन पावर ऐसी में अब इनबिल्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं 4 लेग का, ये है आपका एलडीओ, और ये कहां लगा थोड़ा इसको अंजुम करिए, आप लोग भी देखिए बोर्ड के अंदर, चेक कराइए भाई, जहां पे डायोड हम लोगों ने चेक किए थे लाइट सेक्शन के आसपास, देखिएगा ध्यान से, यहां पर लगा ये एलडीओ 4 लेग का है, 4 लेग का एलडीओ, लो ड्रॉप आउट। यह है एलडीओ, पुराने बोर्ड में नहीं मिलेगा, यहां पर देखिए माइक्रोस्कोप पे मिल गया, देखो भाई ध्यान से, किसी को समस्या पहचानने में भाई? अब इसमें एक ही लगा है ना, हो सकता है किसी में एक से अधिक भी लगे हो सकता है किसी में एक भी ना लगे हो, लेकिन अगर नहीं लगे तो इसका मतलब क्या है, पावर ऐसी में है वो, ये लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर दिख गया बिल्कुल? अब इसके हम सर्किट भी देख लेते हैं अभी इसमें। तो ये जो एलडीओ लगा किसके लिए लगा है? मोटर, मोटर का मतलब वाइब्रेटर। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पे क्या लिखा है, 4 लेग का है, एक पे क्या हो रहा है, वोल्टेज इन हो रहा है, दूसरी क्या है ये, ग्राउंड है, और वोल्ट इन, और एक यहां से क्या होगा, आउट। कब होगा? जब इस पे इनेबल सिग्नल आएगा तभी यहां से वोल्टेज आउट होगा। ये तो अगर परमानेंट अगर सिग्नल आएगा तो वाइब्रेटर परमानेंट घूमता रहेगा, ऐसा परमानेंट ही घूमता रहेगा वाइब्रेटर। तो अब इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, वोल्ट इन। क्या चेक करेंगे? वोल्ट इन, फिर इसके बाद सिग्नल, और फिर इसके बाद आउटपुट। तो यहां पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.8 वोल्टेज, जो कैसा होगा, फ्लक्चुएट होगा। कैसा होगा? कम ज्यादा होगा, देखिए सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। तो डालिए हेडिंग, इसकी टेस्टिंग कैसे किस तरीके से की जाएगी। टेस्टिंग, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे। कहां पे? डीसी पे, बजार मोड पे नहीं चेक होगा ये। क्या चेक करेंगे? फर्स्ट वोल्ट इन, इनेबल, और तीसरे नंबर पे वोल्ट आउट। लिख डालिए, वीपीएच है तो यहाँ पे 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज जाएगा वीपीएच, आगे समझाएंगे वीपीएच क्या होता है। इनेबल 1.8 फ्लक्चुएट होगा, वाइब्रेटर है तो आपका लगभग 3.7 वोल्टेज के आसपास आएगा। तो ये वोल्टेज अलग अलग हो सकते हैं, ये 1.8 फ्लक्चुएट होगा, ये अलग हो सकता है और ये भी अलग हो सकता है, मतलब कि इसको छोड़ के अदर एलडीयू के अंदर। तो चेक क्या करना है, पहले वोल्ट इन, फिर इनेबल, और फिर इसके बाद वोल्ट आउट। अरे भाई यहाँ पे वीपीएच लिखा है तो आगे समझाएंगे वीपीएच क्या होता है। यहाँ पे 1.8 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है एलडीओ कितना वोल्टेज आउट कर रहा है। ठीक है, तो टेस्टिंग में क्या है, फर्स्ट वोल्ट इन, दूसरे नंबर पे क्या चेक करेंगे, इनेबल, और तीसरे नंबर पे वोल्ट आउट। लिखिए वर्क, लिखिए भाई इसका, एलडीओ का काम। तुम नहीं, लास्ट में तुम नहीं लिख रहे हो, काहे नहीं लिखते भाई यार, होशियार है, अच्छी बात है। एलडीओ काम, जब जिस सेक्शन में जितने वोल्ट की आवश्यकता होती है उसको आउट करना, जब जिस सेक्शन में जितने वोल्ट की आवश्यकता होती है उसको आउट करना, ये काम होता है। अलग अलग वोल्टेज होते हैं आउट, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था। जब जिस सेक्शन में जितने वोल्ट की आवश्यकता होती है उसको क्या करता है, ये आउट करता है।